नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान सरकार द्वारा युवा महोत्सव मनाया जा रहा है स्कूल कॉलेजों में। आज जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की एक रिपोर्ट। युवा महोत्सव कार्यक्रम में एक बालिका हैं, बहुत अच्छे राजस्थानी गढ़वेश में है। क्या नाम बेटा आपका? चैंसी अग्रवाल। चंचल अग्रवाल। चैंसी अग्रवाल। चैंसी अग्रवाल। बेटा क्या परफॉर्मेंस दी थी आज आपने? अभी मैं दूंगी, अभी हुई नहीं है मेरी। क्या है आपका? डांस है? लोक नृत्य। लोक नृत्य है। राजस्थानी कला पे है या मतलब राजस्थान में अलग अलग एरिया है? मारवाड़ है, इधर छबड़ा साइड है, इधर हाड़ौती है। आपकी थीम क्या रहेगी? प्योर राजस्थानी डांस है इसमें, जो चरी में सर पे रख के रखूंगी। अच्छा, चरी नृत्य है। हाँ। कितनी चरी रखोगे ऊपर? एक आग लगेगी उस पे ऊपर। अच्छा, चरी के ऊपर आग लगाते हुए डांस करोगे? हाँ। यस मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता त्रिपाठी है। मैडम, आप ये जो आज युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है, इस कल्चरल प्रोग्राम में आपकी क्या भागीदारी है? जी सर, मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ MGGS बड़ी महारानी में। तो हमारे यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई है वो कृषि उत्पाद, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टूडेंट्स बना के लेके आएंगे, उनके हम जजमेंट के लिए हैं। तो वो अभी वो कहाँ डिस्प्ले होंगे? अभी वो रूम नंबर 115 में है, JDB में ही अभी हैं? हाँ, वहीं पर डिस्प्ले होगा वो। आप ये दिखा सकते हैं आप मेरे को? जी जी। तो वो कृषि उत्पाद है, उनका हम जजमेंट करेंगे कि उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन रहेंगे बच्चे। तो मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का एफर्ट है कि इसके द्वारा जो बच्चे हैं उनको अपने जो इनोवेशंस हैं या जो भी उनके प्रतिभा है उनको निखारने का एक मौका मिल रहा है। तो मैं सरकार को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आगे भी वो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं उनके लिए, बच्चों के लिए तैयार करें और मौका दें बच्चों को। मैडम, ये जो कृषि उत्पाद की प्रदर्शनी लग रही है युवा महोत्सव के इस प्रोग्राम में, आप मुझे बताइए, ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका भी इसमें कोई योगदान है क्या? जी, अगर वो बच्चे अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो फिर ये बताओ, ये जो स्टूडेंट हैं ये फिर इनको कैसे नॉलेज मिली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वगैरह की? ये थोड़ा ये बताइए ना। देखिए, जो बच्चों के सिलेबस में भी होता है, जैसे मैं खुद MSc बायोटेक्नोलॉजी हूँ, तो हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट और ये तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं। जब हम MSc कर रहे थे तब हम लोगों ने ये हमने सेल भी किया है उसको, हमने उसकी एग्जीबिशन वगैरह लगाते थे। जैसे ये जो अपने छोटे छोटे मेले होते हैं ना, जो ये मेगा ट्रेड फेयर और इस तरह के जो मेले होते हैं उसमें आप ये जो बच्चे हैं इनको अपने हाड़ौती में सबसे बड़ी फसल होती है आंवले की। आंवले के जो प्रोडक्ट हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए। इनको प्रोडक्शन करने के लिए आप इंसिस्ट करेंगे बच्चों को? जी सर, मैं वैसे भी मेरे बच्चों को जिनको मैं पढ़ाती हूँ ना, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग पेड़ लगाओ, क्योंकि जो जितने ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस रहेगा। बेटा, ये युवा महोत्सव है, इसमें आप भाग ले रहे हैं, आप कहाँ से हैं? हम कोटा से घंटागढ़ एरिया से है और ये नयापुरा एरिया से। क्या नाम है? डिम्पल मालो और अदीबन सर। यहाँ आप आए हैं, किसके साथ आए हैं? टीचर्स के साथ। टीचर्स लेके आए हैं? यस सर। और आपका यहाँ मतलब टीचर्स ने क्या कह के लाए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे कि युवा महोत्सव यहाँ पर है, अगर आप पार्टिसिपेट्स करना चाहते हो तो हमारे साथ यहाँ पर चलकर वहाँ पर बहुत अच्छा होता है, युवा महोत्सव मनाया जाता है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ। किस चीज़ में कर रहे हो आप? विज्ञान मॉडल। तो आपने जो मॉडल बनाए वो डिस्प्ले किए होंगे यहाँ पर? यस सर। वो कहाँ डिस्प्ले किए हैं? वो रूम नंबर, अलग अलग रूम नंबर पे दिया हुआ है। मेरा रूम नंबर 138 है, वहाँ पर। क्या थीम थी आपके इसकी डिस्प्ले की? कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन, यानी कचरे का कैसे निस्तारण किया जाए। यस। कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे अच्छा, ये जो आपने मॉडल बनाया है इसमें आपके किस फैकल्टी ने मदद की है, किस टीचर ने मदद की है? नहीं, ये हमने खुद ने। अच्छा, स्वयं विवेक से? टीचर्स ओनली बताए जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, जैसे आपने जो मॉडल बनाया है और आपने टीचर को दिखाया, तो जो आपके टीचर हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा? यस सर। उनको लगा होगा कि ये लड़कियां काफ़ी एक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं।
यस सर। युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ एक बालिका है जेडीबी कॉलेज में और एक अच्छे गणवेश में है, खूबसूरती से मेकअप किया हुआ है। आइए हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बरखा कासोटिया। बरखा कासोटिया। बरखा कासोटिया। बेटा आपने कल्चरल प्रोग्राम में भाग लिया है, यस। क्या था आपका प्रोग्राम? जी हमारी मैम ने हमको भाग लेने के लिए बोला है, जो मैं डांस सोलो परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ। कर लिया आपने? नहीं, अब अब करेंगे। करोगे? पूरी तैयारी की है? यस। उम्मीद है आप इसमें ना प्रतियोगिता में भाग लेकर विजेता बनोगी। पूरी कोशिश करूँगी भाग लेने की। एक बार नाम और बता दो। बरखा कासोटिया। ये जेडीबी कॉलेज है, यहाँ युवा महोत्सव चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ बालक हैं अच्छे गणवेश में हैं, लेकिन उनके चेहरे पे मायूसी है। आइए हम बात करते हैं, ये मायूसी का कारण क्या है? क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम कृतिका माथुर है और मैं यहाँ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। रेगुलर स्टूडेंट हो? यस। परफॉर्मेंस दिया है? परफॉर्मेंस अभी हुआ नहीं है। हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की बात करी तो कह रहे हैं कि आपके जन आधार कार्ड में दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस है, बट हम यहाँ ही रहते हैं और यही मेरा कॉलेज है, तो मैं यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहे हैं। बट आधे बच्चों का कहीं और का एड्रेस है, आधे का यहाँ है, तो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। नहीं, एड्रेस से क्या मतलब है? यदि आप चाहो तो अपने प्रिंसिपल से आइडेंटिफिकेशन एक लेटर इनको लिखवा दो। हमारी टीचर्स ने बात करी बट वो अलाउड नहीं कर रहे हैं। हमारे कॉलेज के जो टीचर्स थे उन्होंने बात करी, बट वो कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है वहीं के ब्लॉक में से आपका हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। आपने इतनी तैयारी की, इतना आपने वस्त्रों का चयन किया, वस्त्र धारण किए, श्रृंगार किया, आभूषण धारण किए, ये सब व्यर्थ गया? जी सर। भी आगे 10 से। और हमारे एग्ज़ाम छोड़ के हम लोग आए हैं यहाँ पे। कल हमारे एग्ज़ाम है, कल से मिड क्या टर्म नाम भी है? है सर। दिव्या ओझा सर। दिव्या ओझा। हाँ। बेटा मिड टर्म भी हैं, हाँ सर। तो अब वैसे तो कल्चरल एक्टिविटी ज़रूरी होती है, लेकिन चूंकि मिड टर्म है तो वो तो भविष्य का सवाल है। हाँ तो सर। अब आप ज़्यादा निराश तो नहीं हो? ये जैसे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो इससे निराश तो नहीं हो? सर निराश क्यों नहीं होंगे, हमने इतने दिनों से ना प्रैक्टिस कर रहे थे सर, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। फिर तो ये जानकारी पहले नहीं थी क्या आपको? नहीं सर, इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी सर। बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो साइंस मेला के लिए आए हैं, तो उनमें से कुछ यूपी के हैं, तो हाँ। वो लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो अपना वो प्रोजेक्ट्स बना के लाए, बट वो उससे कह रहे हैं हमारा हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। वो यूपी के रहने वाले लेकिन पढ़ते यहीं हैं? हाँ, तो अपने कॉलेज की तरफ से आया तो उनका हो नहीं पा रहा है। मैं जाहिद राजकीय महाविद्यालय का स्टूडेंट। सर मुझे यहाँ पर रहते हुए 10 साल हो गए और मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, लेकिन सर यहाँ पर अभी जब हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरा था, उसमें हमने सर वहाँ पर सारी चीज़ें डाल दी थी, यहाँ तक कि जन आधार नंबर डाला था, उससे हमारा एड्रेस जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ का शो हुआ। तो उस वजह से आज जब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए तो हमने वहाँ पर सुनने को मिला कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं हो सकता और आपने जो भी तैयारी की वो सब कैंसिल कर दी जाती है और आपको वहाँ पर शो नहीं किया जाएगा डांस को स्टेज पर। उस वजह से हम सब यहाँ पर निराश है। और जब हमने सभी लोगों से पूछा, कॉलेज प्रिंसिपल से यहाँ तक कि जो भी लोग हैं इन सबके बात पहुँचाई, यहाँ की जो हेड है उन तक बात पहुँचाई, उन सब ने मना कर दिया कि नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं होगा और आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ जाइए। अब आप बताइए, जब हम यहाँ 10 साल से 20 साल से यहाँ रह रहे हैं तो अब हम कहाँ जाएँ? हमने हमारी जन्मभूमि यहीं की है और हमने हमारा विद्यालय यहीं का है, महाविद्यालय यहीं का है, और अब हमें ये सुनने को मिलता है कि आप लोग यहाँ के नहीं हो। तो आप हमारा ये सवाल उठता है कि अब हम जाए कहाँ? क्या अचानक से हमें किसी भी वक्त कोई भी इस तरह से बोल देगा, हम कहीं भी तैयारी करके जाए, कल को पेपर में बैठे वहाँ पर कह दिया जाएगा कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं जाकर तैयारी करें, वहीं जाकर परफॉर्मेंस दें? ये कौन सी बात है? क्या ये हमारे साथ सही हो रहा है? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम स्नेहलता शर्मा है और पहले तो मैं आपके उसमें वक्तव्य में संशोधन कर दूं कि स्थान ज़रूर जेडीबी गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन इसके संयोजक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर, समन्वयक के तौर पर मैं स्कूल शिक्षा से स्नेहलता शर्मा, प्रधानाचार्य, युवा महोत्सव के बारे में आपको जानकारी दूँ। क्या प्रोग्राम है ये और कब तक चलेगा? युवा महोत्सव कार्यक्रम हमारी भारत सरकार का एक बहुत ही विकसित भारत का सपना लेकर के, और जो हमारी लुप्त होती हुई लोक कला संस्कृति हैं, दुर्लभ कलाएं हैं, उनको संरक्षण देने, संवर्धन करने और युवा कलाकारों को मंच देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, शुरुआत है। ये आज ब्लॉक स्तर पे आयोजित किया जा रहा है, एक ही दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें लगभग 13 विधाएं हैं, कविता पाठ, कहानी लेखन, डिजिटल फेस्ट और इसके अलावा लोक कला में लोक नृत्य, लोक गायन, भाषण और जो हमारी लुप्त होती हुई
कई ऐसी कलाएं हैं जिनको प्रोत्साहन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जैसे रावण हत्या। राजस्थान की लोक संस्कृति अपने आप में काफ़ी समृद्ध है, तो उनको संरक्षित करने के लिए इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा कलाकारों को कहाँ हो रहा है ये कार्यक्रम? ये पूरे ज़िले में जो हमारे 6 ब्लॉक हैं, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर, खैराबाद, कोटा, सभी जगह ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। कहीं आज है, कहीं 10 तक सभी को ये आयोजित करना है। जो इसमें विजेता होंगे वो जिला स्तरीय आयोजन में भाग लेंगे। जिला स्तरीय आयोजन 12 दिसंबर को यहाँ स्टेडियम में, कोटा महाराव भीम सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। मैडम, सीडीओ मैडम नहीं आई इस कार्यक्रम में? सीडीओ तो हमारी अभी पद रिक्त है, सीडीओ की पोस्ट खाली है, और जो हमारे डीओ साहब हैं के शर्मा जी, उन्हीं को सीडीओ का चार्ज मिला हुआ है, तो वो अभी उपस्थित हैं यहाँ पर। वही उन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से आपको क्या लगता है, युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना जगेगी, साथ ही कल्चरल जो एक्टिविटी हैं समाज में विलुप्त होती जा रही हैं, उनका पुनरुद्धार होगा, आपका ये मानना है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, और इसका उद्देश्य ही सबका साथ और सबका विश्वास, और जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं हैं, लुप्त होती कलाएं हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन करना। निश्चित रूप से जब युवा इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे तो इनको संवर्धन और संरक्षण तो निश्चित रूप से मिलेगा इसे। बात नहीं करें, ध्यान से सुन लिया। राजस्थान सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा ये युवा महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा है, युवाओं को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ युवा बड़े हताश हैं, मजाक बना दिया है इनके साथ। कहते हैं कि आपका जनाधार कार्ड कोटा का नहीं है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देकर इन युवाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए।